अस्सलामुअलैकुम। बेटा हम अपने नेक्स्ट डिस्कशन लेक्चर के साथ स्टार्ट करने लगे हैं। आज मैं आपसे ऑर्गेनिक के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा बेटा। ठीक है, थोड़े प्रैक्टिस क्वेश्चंस हों आपके पास। आपने ऑर्गेनिक में जो कुछ पढ़ा है उसकी हम कोशिश करते हैं कि हम इम्प्लीमेंटेशन पढ़ लें। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 से सबसे पहला क्वेश्चन देखिएगा। कहता है प्रोपनॉन। प्रोपनॉन मतलब खुद ही आपसे कह रहा है एक कीटोन है और ये मिथाइल कीटोन है, यानी सी डबल बॉन्ड ओ के एक तरफ क्या लगा हुआ है बेटा, CH3। इज एन इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएजेंट। फिगर 4.1 शो सम रिएक्शन ऑफ प्रोपनॉन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। देखो बेटा, मैं आपको इससे पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ। हमेशा एक बात ऑर्गेनिक का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इस बात का ख्याल रखा करो कि रिएक्शंस हमेशा फंक्शनल ग्रुप्स के साथ होते हैं। जो रिमेनिंग चेन्स वगैरह होती है उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता, बट जो मेन रिएक्शन होता है वो फंक्शनल ग्रुप्स के साथ होते हैं। तो जो फजूल चीज़ें साथ में लगी होती हैं किसी कंपाउंड की, उस पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत नहीं होती। मेन फोकस अपना कहाँ पे रखा करें बेटा, फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर। ठीक है, बहुत ख्याल रखिएगा। अभी आगे चलेंगे, मैं आपको ये बातें फिर इम्प्लीमेंट कर करके बताता रहूँगा। आपको प्रोपेनॉन दिया हुआ है, ठीक है। पोटेशियम साइनाइड और हाइड्रोजन साइनाइड से आपने सायानोहाइड्रिन बनाया। आपका पहला प्रोडक्ट कौन सा है बेटा, सायानोहाइड्रिन। आपको याद होगा हमने ये रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पढ़ा था बेटा, ठीक है, कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर। उसके बाद चेक करें आप, आपने पोटेशियम साइनाइड सोडियम साइनाइड लिया। ए से जब आप बी बना रहे हैं, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप्स को चेक करें, फर्क क्या आ रहा है। आपके पास नाइट्राइल था यहाँ और वो कार्बोक्सिलिक में चला गया। अब आपको पता होना चाहिए कि नाइट्राइल कार्बोक्सिलिक एसिड में कब जाता है, जब आप नाइट्राइल की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी यकीनन यहाँ पर एक्वस HCl लिया होगा और उसके साथ उसको हीट किया होगा। अल्कोहल पे कोई फर्क नहीं पड़ा, नाइट्राइल किस में कन्वर्ट हो गया होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा प्रोपेनॉन को रिड्यूस किया और सेकेंडरी कीटोन बनाया सी में। आपको नज़र आ रहा है ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गया। और डेफिनेटली हमने ये बात पढ़ी है बेटा कि जब आप सेकेंडरी अल्कोहल को सेकेंड कीटोन्स को रिड्यूस करते हैं तो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल्स आते हैं। तो ये बन गया बेटा आपका सेकेंडरी अल्कोहल रिड्यूसिंग एजेंट। एल्डिहाइड कीटोन्स या कार्बोनाइल को रिड्यूस करने के लिए आप सोडियम बोरॉन हाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद 2,4-DNPH के साथ आपको एक प्रोडक्ट दे रहा है। डेफिनेटली बेटा 2,4-DNPH 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन जब कार्बोनाइल ग्रुप्स के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा तो 2,4-DNPH ही देते हैं, हाइड्रोजोन ऑरेंज PPT। अब आप देखें, मैंने क्वेश्चन शुरू करने से पहले पूरे क्वेश्चन को सोचा कि मुझे क्या क्या आता है या मुझे इसके बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने सब पहले अपनी अपनी मुताबिक सारी चीज़ें की हैं। अब मैं चलता हूँ आगे और उसके क्वेश्चंस पढ़ता हूँ कि वो बोल क्या रहा है या मुझसे मांग क्या रहा है। कहता है रिएक्शन 1 इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, हमें पहले से पता था। आगे देखिए, कंप्लीट फिगर 4.2 टू शो द मैकेनिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए फ्रॉम प्रोपेनॉन, यानी आपको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म पूछ रहा है बेटा। कर्ली एरोज का ख्याल रखना पड़ता है, डाइपोल्स का ख्याल रखना पड़ता है, सब आपको आता है बेटा। ये स्लाइटली नेगेटिव, ये स्लाइटली पॉजिटिव, एरो नेगेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं और लोन पेयर से पॉजिटिव की तरफ बनाते हैं। तो आपने इसको यहाँ से यूँ एरो बनाना है बेटा और ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन उसके पास चला जाएगा, दैट्स इट। तो ये आपका पहला प्रोडक्ट बनेगा बेटा CH3C। ये O इसके पास नेगेटिव चार्ज, ये CH3 यहाँ आपने लगा दिया साइनाइड। अब आप बेटा इसको रिएक्ट करवाएंगे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ। आपको याद होगा ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। ये जो रिएक्शन इनिशिएट होता है, मैं आपको अक्सर क्लास के अंदर भी कई दफ़ा बोला है, लेक्चर्स के अंदर बेटा,
कि ख्याल रखना इस बात का कि इस रिएक्शन को इनिशिएट कौन करता है बेटा, कैटलिस्ट, ठीक है, ये जो साइनाइड होता है वो। और ये रिएक्शन होगा तो साथ में क्या मिल जाएगा आपको, वापस से एक अलग साइनाइड, ठीक है। तो सिंपल न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म हम क्लास में कई दफ़ा पढ़ चुके हैं बेटा। आगे देखिएगा, एक्सप्लेन वाई ए डज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो बेटा, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए कायरलिटी होना ज़रूरी है। अ कार्बन अटैच टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स। अब यहाँ पे देखिएगा, इसने लिखा है एक्सप्लेन करो, ठीक है, मतलब थोड़ा उसको बताओ, तभी तो उसने 2 लाइनें दी हैं। तो आप लिखेंगे बेटा, इट डज नॉट हैव अ कायरल कार्बन, उसके बाद उसकी एक्सप्लेनेशन लिख दो। इसने एक्सप्लेन बोला है ना बेटा, ठीक है। अ कार्बन अटैच्ड टू अटैच्ड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स बेटा, 4 डिफरेंट ग्रुप्स, ठीक है। आगे देखिए, सजेस्ट द रिएजेंट एंड कंडीशंस फॉर रिएक्शन टू ये रहा बेटा, ठीक है। आपने नाइट्राइल को किस में कन्वर्ट किया है, कार्बोक्सिलिक में, तो आप लिखेंगे एक्वस HCl रिएजेंट हो गया। कंडीशंस लिखोगे तो कि लिख दोगे हीट, तो ये रिएजेंट्स और कंडीशंस। नेक्स्ट आओ, रिएक्शन 3 इज अ रिडक्शन रिएक्शन। कंस्ट्रक्ट एन इक्वेशन टू रिप्रेजेंट रिएक्शन 3, यूज दिस। देखो, आपको याद होगा हमने कहा था ऑक्सीडेशन के लिए O यूज करते हैं, रिडक्शन के लिए H यूज करते हैं, सही है, 1 एटम ऑफ हाइड्रोजन टू रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। तो हम लोग रिएक्शन थ्री कहाँ है, रिएक्शन 3 है प्रोपेनॉन से सेकेंडरी अल्कोहल बनाया, ठीक है। तो प्रोपेनॉन का फॉर्मूला होता है, चलो डायरेक्ट लिख देता हूँ, CH3CO, रिड्यूस करना है इसको, ठीक है बेटा। ये रिडक्शन का सिंबल हो गया, और सेकेंडरी अल्कोहल यानी कि CH3, CH के साथ OH आ जाएगा, ठीक है, और आखिर में फिर CH3 हो जाएगा बेटा। तो टोटल कितने हाइड्रोजन इसमें ऐड हुए हैं, 2, तो आप यहाँ पे 2 लगाएं, बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद बोलता है नेम द कंपाउंड C। ओह, प्रोपन टू ऑल, दैट्स इट। बच्चों वाला सवाल, प्रोपान टू ऑल। आगे देखें, स्टेट व्हाट इज ऑब्जर्व इन रिएक्शन 4, 2,4-DNPH की ऑब्जर्वेशन पूछ रहा है बेटा। तो ऑरेंज PPT, ठीक है, ऑरेंज PPT, कार्बोनाइल 2,4-DNPH के साथ क्या देते हैं, ऑरेंज PPT। एक्सप्लेन व्हाई फॉलोइंग रिएजेंट डज नॉट रिएक्ट विद प्रोपेनॉन। देखो बेटा, एक्चुअली होता क्या है कि जो फैलिंग सॉल्यूशन है या टॉलिन्स रिएजेंट टेस्ट के लिए हम लोग सिल्वर मिरर बनाते हैं बेटा, तो वो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक या कार्बोक्सिलेट आयन में ऑक्सीडाइज कर देता है, ठीक है। फैलिंग सॉल्यूशन ऐसा नहीं कर पाएगा, मतलब कीटोन या प्रोपेनॉन को आप प्रॉपरली ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, तो इसलिए वो रिएक्ट नहीं करता, सही है। तो फैलिंग सॉल्यूशन, सो इट कैन नॉट ऑक्सीडाइज कीटोन या प्रोपेनॉन बेटा, इसलिए वो सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकता है, कीटोन्स ऑक्सीडाइज नहीं होते। तो याद रखिएगा, जब आपने टॉलिन्स रिएजेंट यूज़ किया था तो भी आपका एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक में। इसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ टॉलिन्स रिएजेंट जो है वो एक ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर हो गया। इसी तरह बेटा फैलिंग सॉल्यूशन को अगर आप देखें बेटा, तो भी ये कार्बोक्सिलेट आयन में कन्वर्ट कर देता है, याद आ रहा है ये वाला। तो इसका मतलब ये हुआ ये भी ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो मतलब आपका फैलिंग सॉल्यूशन भी ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर है। और अगर फैलिंग सॉल्यूशन प्रोपेनॉन या कीटोन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, तो इट मींस कीटोन या प्रोपेनॉन कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज बेटा। क्वेश्चन 1 हो गया, कितना सिंपल सा था, नॉलेज बेस्ड। क्वेश्चन नंबर 2 पे आता हूँ बेटा, जरा देखिएगा। कहता है ब्रोमो अल्केन आर यूज्ड
widely in industry, although there is increasing concern about their environmental impact. ठीक है. 4.1 show reaction scheme involving 1,2-dibromoethane. ठीक है. पहले अपनी वर्किंग किया करो और याद रखा करो रिएक्शंस हमेशा फंक्शनल ग्रुप के बीच में होते हैं. ठीक है. तो ज़रा देखते हैं क्या बोलता है. आपने अल्कीन से डाइब्रोमो बना, ये अल्कीन था, इसका आपने ब्रोमीन डाला और ये डाइब्रोमो अल्केन या डाइब्रोमो इथेन बन गया. सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो बेटा एसएन रिएक्शन हो गया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. एक OH इधर आ जाना चाहिए और एक OH इधर आ जाना चाहिए. दैट्स इट. तो ये एसएन रिएक्शन हो गया. उसके बाद आपने लिखा है यहाँ देखो एक्वस लिखा हुआ. एक्वस का मतलब ये हो गया सब्स्टिट्यूशन, और यहाँ इथेनॉल लिखा हुआ है. इसका मतलब है एलिमिनेशन रिएक्शन हो रही है. ठीक है. एलिमिनेशन रिएक्शन. एलिमिनेशन का मतलब एक तरफ से हेलोजन हटा और उसके बराबर वाले से क्या हटा बेटा, H. उसके बाद ये नीचे ले आए तुम. उसके बाद नेम पूछ रहा है तो ये ब्रोमो इथीन हो जाएगा. उसके बाद पॉलीमर बनाया है C. उसके बाद एन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इथेनॉल के साथ ये बनाया हुआ. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ देखें ज़रा इस रिएक्शन 3 को मैं आपको पहले थोड़ा सा समझा दूँ. ये इसने किया क्या है देखो. CH2 एक Br इधर है बेटा और एक Br इधर है. ठीक है. जब आप एलिमिनेशन करते हैं तो बेटा एलिमिनेशन में क्या होता है, एक जगह से हेलोजन हटेगा. ये देखो ये एक हेलोजन हटा और इन दो CH2 है ना, इन दो H में से एक H को हटा दो तो ये बन जाएगा HBr. तो मतलब आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा ना. ये देखिएगा CH इधर होगा Br बेटा और यहाँ था CH2, तो दोनों की एक एक वैलेंसी फ्री हुई. बीच में क्या बन गया बेटा, डबल बॉन्ड. डन. उसके बाद हम पढ़ते हैं ये क्या बोलता है. हमने ओवरऑल पहले पूरा रिएक्शन स्कीम पढ़ा. आगे देखते हैं क्या बोलता है. कंप्लीट फिगर 4.2. ठीक है. टू शो मैकेनिज्म फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 1,2-डाइब्रोमोइथेन इन दिस. अच्छा, यानी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन का मैकेनिज्म पूछ रहा है. एरो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव बनाते हैं बेटा, याद रखिएगा. दूसरी बात, डबल बॉन्ड पोलराइज करता है Br बॉन्ड को, तो हम इसे स्लाइटली पॉजिटिव, इसे स्लाइटली नेगेटिव कहते हैं. तो डबल बॉन्ड से एरो बनाएंगे इस पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव, और ये अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के भाग गया. तो बेटा आपका पहला प्रोडक्ट बन जाएगा CH2. इधर मैं लिख देता हूँ Br, इधर मैं कर देता हूँ CH2 और ये हो गया पॉजिटिव. ठीक है. उसके बाद आपका सेकंड हो जाएगा Br नेगेटिव बेटा. इसने इस पे अटैक किया और प्रोडक्ट बनाया. अब इसने हरकत थोड़ी सी छिचोरों वाली की है. इसने स्ट्रक्चर फॉर्मूला से स्टार्ट किया और स्केलेटल में दे दिया. ठीक है. तो आप अगर चाहो तो इस इंटरमीडिएट कार्बोनियम आयन को स्केलेटल में फॉर्म में भी लिख सकते हो. फॉर एग्जांपल बेटा आप इसे यूं भी लिख सकते हो, ऐसे यूं करके. ठीक है. यूं लिख दो. और ये मैं इसलिए और करके लिख रहा हूँ क्योंकि उसने स्केलेटल में दिया हुआ है ना आंसर, और जब भी मैं आपसे कहता हूँ स्केलेटल पूछे, स्केलेटल में आंसर दिया करो. इसको आप यूं भी लिख सकते हैं, एक ही बात है. ये हो गया हमारा मैकेनिज्म. ठीक है. आगे क्या बोलता है. द इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन 1 डेल्टा HR -90. सही है. इसकी इंथैल्पी चेंज दी हुई है. द इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथीन डेल्टा HF +52 दिया हुआ है. कैलकुलेट द इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1,2-डाइब्रोमोइथेन. तो इसमें इसने हैसेस लॉ का सवाल दे दिया. चलो कर लेते हैं. ये देखिएगा C2H4 है बेटा. सही है. इससे ये बना रहा है C2H4 और Br2 यही बना रहा है और इसकी -90 किलो जूल दी हुई है. ठीक है. इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन गिवन है. ठीक है. फॉर्मेशन का मतलब होता है 1 मोल ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट. तो हमें एलिमेंट चाहिए. मैंने यहाँ लिखा कार्बन, मैंने यहाँ लिखा हाइड्रोजन और मैंने यहाँ लिखा ब्रोमीन. ठीक है बेटा. ये हो गए मेरे एलिमेंट्स. अगर मैं इन एलिमेंट से ये बनाऊंगा तो ये भी फॉर्मेशन होगी बेटा, और अगर मैं इन एलिमेंट से ये बनाऊंगा तो भी फॉर्मेशन होगी. राइट. अब आप चेक करें. इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथीन उसने दिया हुआ है +52.2
और वो पूछ रहा है इंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 1,2-डाइब्रोमो, ये पूछ रहा है आपसे बेटा। दैट्स इट। तो √1 इज ऑलवेज इक्वल टू √2, ये हो गया √1, ये हो गया √2। तो बेटा डेल्टा एच बराबर हो जाएगा +52.2 -90। कैलकुलेटेड फॉर यू। ये आ रहा है तो -37.8 बेटा, -37.8। आप अपना खुद से करके देखें क्या आंसर आ रहा है। -37.8 आंसर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद सी के पार्ट 1 में बोलता है कंप्लीट फिगर 4.1, ठीक है। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड ए, हम पहले बना चुके हैं, ये रहा बेटा ये, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, कहता है नेम द कंपाउंड बी। बी कहाँ है, ये रहा, इसका नाम पूछ रहा है, नेम। तो ये हो जाएगा ब्रोमो इथीन बेटा, ब्रोमो इथीन। एक ब्रोमो लगा हुआ है और बाद इथीन है बेटा। उसके बाद क्या बोलता है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ 1 रिपीट यूनिट ऑफ पॉलीमर सी इन द बॉक्स। 1 रिपीट यूनिट, ये रहा पॉलीमर, ठीक है। अच्छा, ये पहले मैं इसको यहीं बना दूं, फिर वहाँ इसको कर लेंगे। गौर से देखिएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ Br है, ठीक है। आपने इसका पॉलीमर बनाना है, तो बेटा एक बॉन्ड हटा दो। एक बॉन्ड हटाओगे तो 2 वैलेंसीज फ्री हो जाएंगी, एक राइट पे एक लेफ्ट पे बनाओ, ब्रैकेट लगा के n लगा दो, दैट्स ये हो गया एक रिपीट यूनिट। तो इसको मैं यहाँ बना देता हूँ, CH2 CH इधर और इधर, ये हो गया। नेक्स्ट देखो, इन रिएक्शन 5 कंपाउंड बी रिएक्ट्स विद एन एक्सेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व इन इथेनॉल, यानी एलिमिनेशन रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। कंपाउंड बी की बात कर रहा है। अच्छा, द प्रोडक्ट आर HBrH2O एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन D सजेस्ट द आइडेंटिटी ऑफ द D। पहले कंपाउंड बी वापस देख लूँ, ये रहा बेटा कंपाउंड बी, और से देखिएगा। ओके, कंपाउंड बी दे रहा है CH2 डबल बॉन्ड CH Br। आपने इसकी एलिमिनेशन करनी है, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इन इथेनॉल है, ठीक है। एक एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, एक जगह से Br हटाएं और एक जगह से H हटाएं, तो ये क्या बच जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH। तो बेटा दोनों की एक वैलेंसी फ्री हो गई, एक बॉन्ड और लगा दो बीच में, दैट्स इट। तो अनसैचुरेटेड भी हो गया, हाइड्रोकार्बन भी हो गया। अब देखो साथ में क्या बनेगा बेटा इसके, HBr। तो हम कह सकते हैं ये हो जाएगा C2H2, दैट्स इट। तो एलिमिनेशन रिएक्शन है, बस बेसिकली वो याद रखिएगा बेटा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन, जैसे हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन अल्काइल हैलाइड के करते हैं, इसने ऐसा अल्काइल हैलाइड यूज़ किया बेटा जिसमें डबल बॉन्ड भी है, ठीक है। तो इसका आंसर होना चाहिए C2H2, एलिमिनेशन रिएक्शन। पार्ट डी पे आते हैं। कंपाउंड E इज द ओनली आइसोमर ऑफ 1,2-डाइब्रोमो इथेन। कंपाउंड E सही है। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ E गिव्स कंपाउंड F, ठीक है। यानी इससे ये बन रहा है, और ये ओनली आइसोमर है बेटा 1,2-डाइब्रोमो इथेन का। देखो याद रखिएगा, CH2 Br इसका सिर्फ एक आइसोमर है, और वो आइसोमर इसने ये बनाया हुआ है E, ये देखिए CH3। ये देखें बेटा CH3C, और इसने इसमें 2 Br एक जगह पे लगा दिए, Br और Br, ये दिया हुआ है इसने E, इसे कह रहा है E। सो दिस इज आइसोमर ऑफ 1,2-डाइब्रोमो इथेन, ठीक है। अब वो क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शोन बाय E। अब आप सोचें, इन दोनों का रिलेशनशिप पूछ रहा है। देखो बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, फंक्शनल ग्रुप सेम है, सिर्फ पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट है।
तो इनका फंक्शनल ग्रुप, इनका जो आइसोमरिज्म की टाइप हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, पोजीशन आइसोमर, ठीक है। ब्रोमीन अलग अलग लगे हुए हैं, ब्रोमीन एक ही पे लगा दिए तो पोजीशन चेंज कर दी बस, तो आप क्या बोलेंगे इनको, पोजीशन आइसोमर्स। नेम द होमोलोगस सीरीज दैट एफ बिलोंग, बेटा एल्डिहाइड है ना ये, तो किस होमोलोगस सीरीज का होगा, कार्बोनाइल, और कार्बोनाइल में कहाँ का है बेटा, एल्डिहाइड का है बेटा। आ जाओ, उसके बाद क्या बोलता है, कंप्लीट टेबल 4.1 टू स्टेट व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन एफ विद द रिएजेंट लिस्टेड। एफ का मतलब एल्डिहाइड, याद रखिएगा, ठीक है। एल्डिहाइड के हमने कितने टेस्ट पढ़े बेटा, दो, टॉलिंस और फेलिंग, और कार्बोनाइल एल्डिहाइड कीटोन दोनों का होता है। तो 2,4-DNPH के साथ रिएक्ट करेगा, बिल्कुल करेगा, ऑरेंज पीपीटी दे देगा क्योंकि कार्बोनाइल है बेटा। सिंपल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन। टॉलेंस रिएजेंट में सिल्वर मिरर दे देगा बेटा आपको, ठीक है। टेस्ट ट्यूब की पूरी, मैंने आपको बताया था, पूरी टेस्ट ट्यूब के साथ मिरर लग जाता है, आप बाकायदा उसमें बाल बाल सेट कर सकते हैं। एक्वस अल्कलाइन आयोडीन, येलो पीपीटी, पता है ना क्यों, याद रखिएगा बेटा, मैंने आपसे कहा भी था आयोडोफॉर्म टेस्ट के अंदर मीथाइल कीटोन, इथानल, इथानॉल, सेकेंडरी अल्कोहल विथ CH3CHOH, ये सब पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, ठीक है। तो ये इथानल है, एल्डिहाइड में भी ये क्या है बेटा, इथानल, तो इथानल आयोडोफॉर्म पॉजिटिव टेस्ट देगा। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया बेटा, देख रहे हैं कितने सिर्फ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको ऑर्गेनिक याद होगी बेटा, आप फटाफट काम कर लेंगे। कंपाउंड S इज यूज्ड इन फूड फ्लेवरिंग, अ पॉसिबल सिंथेसिस ऑफ S इज शोन इन फिगर 4.1, ठीक है। अब पहले अपनी जो समझ है वो देख लें। जैसे फॉर एग्जांपल आपने इसमें HBr ऐड किया है, तो HBr से क्या होगा, ये सिमेट्रिक है बेटा, याद रखिएगा, ये सिमेट्रिक है, तो मतलब एक ही प्रोडक्ट बनेगा। हम पहले बना लेते हैं, ये देखिएगा, ये ब्यूट टू ईन है, ठीक है। तो बेटा एक Br यूं लगा देता हूं, एक Br यूं लगा दे, ये Br है, ठीक है। उसके बाद पोटेशियम साइनाइड इन इथेनॉल, तो ये हो गया SN रिएक्शन, होगा क्या कि पोटेशियम साइनाइड डाला इसमें तुमने, इथेनॉल, अरे सॉरी Br थोड़ी लगेगा, HBr है, नॉट Br2, यानी कि ये प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। इसको वापस बनाऊं बेटा, मैं समझा Br2 से रिएक्शन करवा रहे हैं, ये HBr से रिएक्ट करवा रहे हैं, तो मुझे कैसे पता चला, आगे सिर्फ एक साइनाइड लगा हुआ है। SN रिएक्शन हुआ, Br हटा और नाइट्राइल लग गया, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखो एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दी, एसिड डाला है, ठीक है, ये हो गई एसिडिक हाइड्रोलिसिस। आपको याद होगा एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल क्या देता है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो चेक करें नाइट्राइल किस में कन्वर्ट हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। अच्छा, आगे देखिएगा, अब हमने अपना काम कर लिया, अब पढ़ते हैं, पूछते हैं क्या बोलता है। PQR and S शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, यानी P यानी कि Q यानी कि R यानी कि S, सब में स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मतलब होता है ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल बोथ, ठीक है। कंप्लीट द टेबल 4.1, आइडेंटिफाई, टिक द टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म दैट ईच मॉलिक्यूल शो। आगे आ जाओ, द टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म शोन बाय Q इज गिवन, Q के लिए आपको दे दिया उसने, और वो कह रहा है ऑप्टिकल होगी। क्यों होगी बेटा, ये कायरल कार्बन है इसके अंदर, ठीक है, जिसमें Br लगा हुआ है, ये कायरल कार्बन है तो ऑप्टिकल आइसोमर होगा। हम बाकी देख लेते हैं। P को देखो बेटा, सबसे पहले ब्यूट टू ईन, डबल बॉन्ड है तो ऑप्टिकल थोड़ी होगा, कायरल नहीं है ना, इसमें डबल बॉन्ड है, तो कौन सी स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, ज्योमेट्रिकल, इस पर टिक लगा दिया। R को देखो बेटा, R के अंदर आपको कायरल नजर आ रहा है, ये रहा कायरल, जिस पे CN लगा हुआ है वो कायरल है। क्यों, इधर CH3 है, इधर CN है, एक यहाँ HB लगा होगा और एक ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, दैट्स इट। तो इसका मतलब है ये भी ऑप्टिकल देगा। सबसे लास्ट वाले में देखें बेटा, स्टिल दिस इज ऑफ कायरल सेंटर, कैसे बेटा, एक CH3 लगा होगा इधर, यहाँ COOH लगा हुआ है, इधर एक HB होगा डेफिनेटली, और ये एक पूरा दूसरा ग्रुप लगा हुआ है, तो 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं।
इसका मतलब है एस बी स्टीरियो आइसोमेरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, राइट। गिव द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ द क्यू, क्यू कहाँ है, ये अच्छा ये रहा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो ये आप ये शो कर दें, CH3 CH2 CHBr CH3। नेम द मैकेनिज्म इन रिएक्शन टू, कहाँ है रिएक्शन टू, SN न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। बेटा आपने कहा न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। बेटा आगे आओ, कंप्लीट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन 3। ओके अच्छा, रिप्रेजेंटेड बाय दिस। तो हमने कम रिएक्शन 3 में क्या किया है, ऑक्सीडेशन की है। तो बेटा ऑक्सीडेशन के लिए आपको पता है ना, O यूज़ कर लिया करो। ये लो, ये हो गया ऑक्सीडेशन के लिए। बेटा आपने लिखा H2O, सॉरी बल्कि इसमें तो सिर्फ हाइड्रोलिसिस है, ऑक्सीडेशन नहीं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल है, ये लिखा आपने। और साथ में H+ आइन लिखा बेटा, ठीक है। इसने बनाया C4H9COOH, साथ में अमोनियम आइन बनाता है, ठीक है। तो 2 ऑक्सीजन एक्स्ट्रा हैं, यहाँ 2 लगाओ, ठीक है। 2 दूनी 4, 4 और 1 5, बैलेंस है ये इक्वेशन बेटा, ठीक है। अच्छा अब एक बात सुनो, ये जो मैंने इक्वेशन बनाई है ये मैंने आपको क्लास में भी सिखाई है। अगर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं नाइट्राइल की, तो एक स्टेप के अंदर आपको कार्बोक्सिलिक बनता है और अमोनियम आइन या अमोनियम का सॉल्ट बनता है। सपोज यहाँ HCl होता तो अमोनियम क्लोराइड बन जाता। दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी कि जब हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल करते हैं तो 2 स्टेप के अंदर कार्बोक्सिलिक बनता है। पहले स्टेप में सॉल्ट प्लस अमोनिया, और दूसरे स्टेप के अंदर बेटा उस सॉल्ट की एसिडिफिकेशन करने से कार्बोक्सिलिक बनता है, ठीक है। तो ख्याल रखिएगा इस बात का, ये वही चीज है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आता हूं, ठीक है बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है वी शो स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। बिल्कुल नज़र भी आ रहा है, एक डबल बॉन्ड है, एक कायरल, ये नज़र आ रहा है, एक कायरल ये नज़र आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। तो इसका मतलब है ये ज्योमेट्रिकल भी शो करेगा, ऑप्टिकल भी शो करेगा। 2 इसके अंदर वो नज़र आ रहे हैं कायरल, और एक इसके अंदर ज्योमेट्रिकल नज़र आ रहा है, मतलब डबल बॉन्ड नज़र आ रहा है। आगे देखिए क्या बोलता है, एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय स्टीरियो आइसोमेर। डेफिनेशन पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर सेम, स्पेस में अरेंजमेंट ऑफ एटम्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम structures, but arrangement of atoms in space will be different, ठीक है। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या कहते हैं हम लोग बेटा, स्टीरियो आइसोमर्स। डिड्यूस द नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर ऑफ वी, नंबर ऑफ स्टीरियो पूछ रहा है, ज्योमेट्रिकल नहीं बेटा। देखो एक डबल बॉन्ड है तो 2 की पावर 1, 2 कायरल सेंटर हैं तो 2 की पावर 2, यानी 2 की पावर 3, यानी कि टोटल स्टीरियो आइसोमर कितने बनेंगे बेटा, 8। आगे बोल रहा है एक्सप्लेन योर रीजनिंग, तो बता दो बेटा इट हैज़ 2 chiral centers, पहली बात, एंड double bonded carbons attached to 2 different groups, 2 different groups, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या बोलता है, डिड्यूस द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द वी। ये ना ये फुल ख्वारी वाला काम होता है, बस करना पड़ेगा आपको, जाहिर बात है। पूरा ऐसे बनाओ इसको यूं करके ना, लुक एट हियर, ये तो आपको बनाना पड़ेगा बेटा, कीचू कीचू कीचू, ये सब आपको बनाना है तो ही आपको बात समझ, वरना गड़बड़ कर दोगे, ठीक है। ये आप बनाएंगे बेटा। अब वैलेंसी सेटिस्फाई करते जाइएगा, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ एच लगाते जाइएगा बेटा, ठीक है।
एंड सो ऑन। तो ये बन जाएगा। आई होप ये आप खुद कर लेंगे, ठीक है, ये आपने खुद करना है। नेम ऑल द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन बी। इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप हैं? अल्कीन है, ये अल्कीन हो गया, ये कीटोन हो गया, और सी ओ ओ सी ये एस्टर हो गया। तो अल्कीन, कीटोन और अल्कीन, एस्टर एंड कीटोन, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, फिगर 6.2 शोज टू रिएक्शंस इन्वॉल्विंग वी, ठीक है। अब इसने जो किया है उसको गौर से देखिएगा, फर्क देखिएगा क्या है। मैंने आपसे क्या कहा था, रिएक्शन हमेशा फंक्शनल ग्रुप्स के बीच में होता है। आप डिफरेंस देखें, फर्क देखें क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इसने जो रिएजेंट यू यूज किया उससे फर्क क्या पड़ा? कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया और कुछ भी नहीं हुआ, बाकी सब कुछ एज इट इज है। अच्छा, रिएजेंट टी को देखिए, इसने क्या किया है, कीटोन सेकेंडरी अल्कोहल में कन्वर्ट हुआ है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐड हुए हैं, डबल बॉन्ड हट गया, और से देखें, ठीक है। ये दो काम हुए हैं। अब आपको बोल रहा है आइडेंटिफाई द रोल ऑफ टी, इसका रोल पूछ रहा है। तो बेटा आपने कीटोन को रिड्यूस किया, आपने डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस किया, तो बेटा आप क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट टी, ईच फंक्शनल ग्रुप दैट रिएक्ट्स इन द रिएक्शन वन। तो बेटा बता दें, सबसे पहले तो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, आपने क्या यूज़ किया है, कोई रिड्यूसिंग एजेंट। अच्छा, और कीटोन इज रिड्यूस्ड, एक बात, और एंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज रिड्यूस्ड, आपने उसके अंदर हाइड्रोजन ऐड कर दिए बेटा। सजेस्ट द आइडेंटिटी ऑफ द यू। अच्छा, यू पूछ रहा है, टी का नहीं पूछ रहा। अच्छा, अगर टी होगा तो पता है क्या होगा टी? देखो, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरॉन हाइड्राइड डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर सकता। तो कोई ऐसा रिएजेंट लिया होगा जिसने इन दोनों को रिड्यूस किया होगा, तो डेफिनेटली इसने हाइड्रोजन और निकेल लिया होगा या प्लैटिनम लिया होगा, ताकि वो कीटोन को भी रिड्यूस कर दे और इसको भी रिड्यूस कर दे। बस उसने पूछा कुछ भी नहीं इसके बारे में। सजेस्ट द आइडेंटिटी ऑफ रिएजेंट यू इन रिएक्शन टू। तो बेटा सोडियम बोरॉन हाइड्राइड बोल दो इसमें NaBH4, क्योंकि ये एल्डिहाइड और कीटोन को दोनों को रिड्यूस कर सकता है, ठीक है। अच्छा, हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नहीं लिखते, उसका एक थोड़ा सा ख्याल रखिएगा। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है ना, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड आपके एस्टर्स को भी रिड्यूस कर सकता है, पता है, जबकि उसने एस्टर को नहीं छेड़ा है। तो आपने सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करना है, बाकी किसी चीज़ को नहीं छेड़ा। तो आप सोडियम बोरॉन हाइड्राइड लिख लें ताकि सिर्फ एक फंक्शनल ग्रुप रिड्यूस हो। सो डू नॉट राइट हेयर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं बेटा। देख रहे हैं आप, सिर्फ आपको अगर ऑर्गेनिक की ओवरऑल नॉलेज हो ना, अब फटाफट काम करते रहेंगे, लेकिन दिमाग में होनी चाहिए सारी बातें। सी कैन बी यूज टू फॉर्म एच, ठीक है, C कैन बी यूज टू फॉर्म H। अब C क्या है पता नहीं। वन पॉसिबल सिंथेसिस ऑफ H इज शोन इन फिगर 4.5। डिफरेंट पोर्शंस ऑफ C आर यूज्ड इन रिएक्शंस, ठीक है। 1 and 3 सम ऑफ द प्रोडक्ट्स आर देन कंबाइंड टू प्रोड्यूस H। अब कह रहा है डज नॉट 4.5 डज नॉट शो एनी ऑफ द इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, यानी साथ में बनते हैं इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट, वो शो नहीं किया। अच्छा, सी नीचे लिखा हुआ, ये रहा सी बेटा, मैं कह रहा था ना सी क्या है। अच्छा देखिए, उसने क्या किया है, सबसे पहले HBr का रिएक्शन कराया, ठीक है, और उसने ई बनाया। अब आप चेक करें, दो प्रोडक्ट बन सकते थे, उसने ई बनाया, उसने मेजर प्रोडक्ट बनाया। और से देखें, मेजर प्रोडक्ट का मतलब क्या हो गया बेटा, HBr की एडिशन जब करते हैं तो मार्कोनी कहता है हाइड्रोजन वहाँ ऐड होता है जहाँ ऑलरेडी नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा हो। तो बेटा इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, राइट, इसके पास 0 हाइड्रोजन है। तो आपने HBr का H कहाँ लगाया, इस जगह पे लगाया जहाँ ऑलरेडी हाइड्रोजन ज़्यादा है, और Br को कहाँ लगा दिया, इधर लगा दिया। इसका मतलब उसने E जो बनाया है वो मेजर प्रोडक्ट बनाया है।
अगर आप इसे फ्लिप कर देते तो ये माइनर प्रोडक्ट बनता, तो याद रखिएगा दिमाग में, ठीक है। आगे चलूँ, नेक्स्ट देखिए बेटा क्या बोलता है। उसके बाद बोल रहा है रिएक्शन 2 से जे बना, ठीक है। अच्छा, रिएक्शन 3 से उसने क्या किया है, कोई जी बनाया प्लस उसने एक कीटोन बना दिया। अब आप गौर से देखें, रिएक्शन 3 को देख के ना मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, कीटोन बनाया है वो भी अल्कीन से। थोड़ा सोचो, क्या हमने कभी अल्कीन से कीटोन बनाए हैं? बिल्कुल बनाए हैं। जब हम हॉट कंसनट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4 के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा, तो आप चेक करें, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा इधर से, और बेटा ये वाला मैं इसको ज़रा यूं कर देता हूँ, ये वाला का डबल बॉन्डेड कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो बेटा अगर कोई डबल बॉन्डेड कार्बन डायरेक्टली दो कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो प्रोडक्ट क्या बनता है, हॉट एसिडिफाइड KMnO4 का कीटोन। तो इसने एक कीटोन बनाया है, इसका मतलब ये हुआ ये रिमेनिंग पार्ट कार्बोक्सिलिक होगा, बिल्कुल होगा। ये ऐसा होना चाहिए जी, कैसा, ये हो जाएगा एसिडिफाइड KMnO4 हॉट कंसंट्रेटेड के साथ बेटा, ठीक है। अब आपने क्या किया, जे और जी से ये बनाया, ठीक है। ये चेक करें, ये एस्टर है, ठीक है। आपके पास जी जो है वो ये रहा ना, ठीक है आपके पास जी ऑलरेडी। गौर से देखें, ये यही चीज़ है, गौर से देख लें आप, कार्बोक्सिलिक है। आप एस्टर को यहाँ से तोड़ें तो आपको समझ में आ जाएगी। दो पार्ट्स में, याद है, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें एस्टर को जब भी आप हाइड्रोलिसिस करते हैं। ये देखें, एक पार्ट ये हो गया और बेटा एक पार्ट ये हो जाएगा, ठीक है। ये वाला कार्बोक्सिलिक हो गया बेटा, ये वाला अल्कोहल हो गया, दैट्स इट। इससे ये बने तो जी तो हमने पहले से खुद सजेस्ट कर लिया क्या होगा। जे ऊपर बनाएंगे तो जे डेफिनेटली ये वाला कंपाउंड होगा। कैसे, और से देखिए, ये बी आर की जगह क्या लग जाएगा, ओ एच, यानी आपने यहाँ यूज़ किया होगा एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और हीट बेटा, एस एन रिएक्शन किया होगा, ठीक है। तो अल्काइल हेलाइड से क्या बन गया, अल्कोहल बन गया, ठीक है। हमने पहले से कुछ चीज़ें फिगर आउट की, अब आप चेक करें हो क्या रहा है। कह रहा है कंप्लीट द टेबल 4.1 विद रिएजेंट्स एंड कंडीशंस, ठीक है। क्या क्या कंडीशंस हैं, कौन कौन से रिएजेंट्स है रिक्वायर्ड फॉर द ईच ऑफ द रिएक्शन शोन। सी से ई में उसने खुद बता दिया HBr यूज़ हुआ। ई से जे के अंदर जाएंगे, ई से जे के अंदर बेटा SN रिएक्शन हो गया, यानी आपको एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और कंडीशन में क्या लिखा आपने, हीट। उसके बाद सी से जी में हॉट एसिडिफाइड KMnO4 यूज़ किया आपने, हॉट कॉन्सनट्रेटेड एसिडिफाइड KMnO4 यूज़ किया। उसके बाद जे प्लस जी एस्टर बन रहा है, एस्टर में कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज़ होता है। तो बेटा आपने यहाँ लिखना है कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। आपको याद होगा एस्टिफिकेशन या कंडेंसेशन के अंदर कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होता है, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सिंपल, टोटली नॉलेज बेस्ड। प्रैक्टिस अच्छी होगी ना, देख रहे हैं फटाफट 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 काम होते रहेंगे। मैं बोलता भी जा रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए कब कहाँ पे क्या करवाया है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा बेटा, कहता है टू पॉसिबल सिंथेसिस ऑफ पायरुविक एसिड आर शोन इन फिगर 4.3, ठीक है। स्टेप वन में स्टेप वन में उसने देखो ब्रोमीन से डाईब्रोमो बनाया। स्टेप टू या सेकंड स्टेप और स्टेप 3, इसका मतलब है इधर कोई चीज़ बन रही है जो उसने नहीं लिखी, कोई बात नहीं। और उसके बाद उसने पायरुविक एसिड बनाया। अच्छा, पायरुविक एसिड थोड़ा सा मैं आपको ज़रा बताऊं, ये ऐसा होता है, अगर मैं खोल के लिखूंगा तो ज़्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। इसमें एक कीटोन ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये देखें। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी ये। अच्छा, अब चेक करें, इथेनॉल से कुछ बनाया है इसने, हमें नहीं मालूम यहाँ पे क्या है फर्स्ट स्टेप के अंदर। फिर सेकंड स्टेप है, उसके बाद लैक्टिक एसिड बनाया सेकंड स्टेप में, ठीक है। लैक्टिक एसिड ये देखें बेटा, CH3CHOH है बेटा, COOH है। थर्ड स्टेप में उसने ऑक्सीडेशन किए और
पायरुविक एसिड बनाया है। ठीक है, अभी देख लेते हैं क्या होता है, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबल हो सकता है। अब आप देखें यहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि हमको प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ रिवर्स आना होता है। मुझे लग रहा है इसमें ऐसे ही करना पड़ेगा, बट लेट्स सी, देखते हैं। कंप्लीट द डायग्राम इन फिगर 4.5 टू शो द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद ब्रोमीन। सिंपल इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है बेटा, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था। ये स्लाइटली पॉजिटिव, ये स्लाइटली नेगेटिव, टाइम ज़ाया नहीं करता हूँ, जल्दी जल्दी कर देता हूँ इसको। ये हो जाएगा बेटा, देखो ठीक है, ये बी आर इलेक्ट्रॉन लेके भाग गया। आप मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे तो हम लिखेंगे इसको ऐसे, बल्कि वहाँ उसने लिखा भी हुआ है, तो हम बल्कि चलो अच्छा ही है, यहाँ प्लस लिखते हैं। इसमें मेजर माइनर का ताल्लुक नहीं है, लेकिन अगर आप पहले बीच में प्लस लिख देंगे तो वो सेकेंडरी वो बन जाएगा, और कुछ नहीं है। तो एक बी आर इधर लगा बेटा, इसके अलावा बी आर ऐसे कर दिया यूं बेटा, ये हो गया हमारा मैकेनिज्म। छोड़ दो। राइट एन इक्वेशन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ लैक्टिक एसिड टू पायरुविक एसिड इन द थर्ड स्टेप। चलो पहले हम स्टेप्स को देख लेते हैं, आ जाए। सही है, हम इनको ना ज़रा सॉर्ट आउट करते हैं, फिर इसके क्वेश्चंस पढ़ते हैं। इससे देखो नॉलेज आपके पास जो है वो यूज़ कैसे होगी, ज़रा देखिएगा। आपने बी आर लगाया, अब गौर से देखें बेटा, इस वाले बी आर की जो चेंजेस हुई हैं वो बेसिकली कीटोन में कन्वर्ट हुआ है, ठीक है। और ये जो बी आर है बेटा, ये वाला जो बी आर है, ये बेसिकली किस में कन्वर्ट हुआ है, कार्बोक्सिलिक एसिड में। एक बात, दूसरी बात, ये नंबर ऑफ कार्बन नहीं चेंज हुए, मतलब इसमें 3 कार्बन है, इसमें भी 3 कार्बन है, तो CN तो नहीं इन्वॉल्व हुआ, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ एक कीटोन बनाना है और एक कार्बोक्सिलिक बनाना है, तो आप सोचें कीटोन किससे बनता है, सेकेंडरी अल्कोहल, और कार्बोक्सिलिक किससे बनता है, प्राइमरी अल्कोहल। तो इसका मतलब हुआ डेफिनेटली यहाँ पे जो चीज़ है इधर वो कुछ ऐसी होनी चाहिए, कैसे CH3 CHOH CH2OH। गौर से देखिएगा अच्छे तरीके से, ये हो गया आपका प्राइमरी अल्कोहल और ये हो गया आपका सेकेंडरी अल्कोहल। और जब आप इसकी ऑक्सीडेशन करेंगे, कैसे पता चला, यहाँ लिखा हुआ है, तो बेटा सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन दे देगा, प्राइमरी अल्कोहल कार्बोक्सिलिक दे देगा। इसका मतलब यह है सेकेंड स्टेप के अंदर आपने एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल करके हीट किया है और हेलाइड हटा के OH लगा दिए, SN रिएक्शन। ठीक है, समझ में आई मेरी बात? आगे देखिएगा। अब आते हैं ज़रा इस पे, मैंने कहा ना पहले अपने काम कर लेते हैं। ज़रा देखिए, इथानल था, ठीक है, इथानल में कितने कार्बन हैं, 2। आप देखें लैक्टिक एसिड में कार्बन कितने हैं, 1 2 3। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है CN इन्वॉल्व है। जब भी लेंथ ऑफ कार्बन चेन बढ़ेगी हमेशा CN इन्वॉल्व होगा। अब सवाल ये है, गौर से देखें, ये इथानल है ना, CH3CO और H है। आपने इधर तक जाना है, बीच में कुछ बन रहा है, सोचते हैं। देखो बेटा, ये जो एक्स्ट्रा कार्बोक्सिलिक है ये तो साइनाइड से आया होगा, साथ में सेकेंडरी अल्कोहल भी बन रहा है, CHOH, दोनों तरफ कार्बन है। तो इसका मतलब है आपने एल्डिहाइड का सायानोहाइड्रिन बनाया है। कैसे? अगर मैं यहाँ HCN और पोटेशियम साइनाइड या सोडियम साइनाइड ले लूँ तो ये जो प्रोडक्ट बनेगा ये होगा CH3COH और यहाँ लग जाएगा CN। अब आप देखें, अब ये बन गया साइनोहाइड्रिन। अगर मैं इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कर दूं, यानी एक्वस H+ आयन डाल के हीट कर दूं, तो नाइट्राइल की एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने से क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो मुझे समझ आ रही हैं चीज़ें, हो क्या क्या रहा है। अब देखो, सेकेंडरी अल्कोहल हो गया बेटा, इसने क्या बनाया सेकेंडरी अल्कोहल से, कीटोन। इसका मतलब ऑक्सीडेशन करूंगा जब मैं, तो सेकेंडरी अल्कोहल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में। आप गौर करें, मैं सिर्फ फंक्शनल ग्रुप्स पे फोकस करता हूं कि इस फंक्शनल ग्रुप का चेंज ये आया, इस फंक्शनल ग्रुप का चेंज ये आया, इस फंक्शनल ग्रुप का चेंज ये आया। मुझे कैसे पता चला ऊपर साइनाइड नहीं है नीचे साइनाइड है?
क्योंकि लेंथ चेंज हो रही है। मुझे कैसे पता चला कि ये कीटोन है तो सेकेंडरी अल्कोहल से बना होगा, ये कार्बोक्सिलिक है तो प्राइमरी अल्कोहल से बना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। हो गया। अब आप देखिए मैंने अपनी तरफ से काम किए। अब वो तुम्हें बोल रहा है यूज दिस वन एटम ऑक्सीजन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट एन इक्वेशन फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ लैक्टिक एसिड टू पायरोग्लिसराइड इन थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप ये रहा बेटा, ठीक है। इसमें आज को आपने इसमें कन्वर्ट किया है, कह रहा है ये यूज़ करें, ठीक है, ये कर लेते हैं। और ये पायरोइक एसिड बनाया है CH3CO, और बेटा COOH है बेटा, ठीक है। किस चीज़ का फ़र्क है देख लेते हैं। दो हाइड्रोजन कम है, ठीक है, मेरे ख्याल से गौर से देखिए, एक हाइड्रोजन ये रहा, एक हाइड्रोजन ये रहा, ये नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसका मतलब है दो हाइड्रोजन कम है, तो प्लस H2O लिख देता हूँ। बाबा नहीं, दो हाइड्रोजन कम है ना, सही है। तो H2O हो गया। अब हम लोग वैलेंसी उसका ऑक्सीजन चेक कर लेते हैं कितने हैं। यहाँ दो और एक तीन और एक चार, दो और एक तीन और एक चार, बैलेंस हो गई, दैट्स इट, ठीक है। तो दो एक्स्ट्रा हाइड्रोजन रिमूव हो गए, रिएक्टेंट साइड पे थे, प्रोडक्ट साइड पे नहीं थे, हमने बना लिए। Complete the table 4.1 gives detail of reagent and condition used in each of the two synthesis। अब देखो हमने सब पहले से किया हुआ है, सब कुछ कितना आसान हो जाएगा देखिएगा। अच्छा, फर्स्ट स्टेप में आपने Br2 यूज़ किया और सिंथेसिस ऑफ इथेनॉल, ठीक है। उसके बाद सेकंड स्टेप में रिएजेंट एंड कंडीशन, सेकंड स्टेप फोर, अच्छा 4 अच्छा दोनों के फर्स्ट स्टेप के अंदर, ठीक है। पहले के फर्स्ट स्टेप के अंदर है ब्रोमीन, तो 4.4 का फर्स्ट स्टेप किधर है, 4.4 ये आपने ब्रोमीन यूज किया है। तो यहाँ आपने फर्स्ट स्टेप में क्या यूज किया है, हाइड्रोजन साइनाइड और सोडियम साइनाइड बेटा, ठीक है। ये हो जाएगा हाइड्रोजन साइनाइड प्लस सोडियम साइनाइड, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में दोनों के फर्स्ट स्टेप हो गए, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, क्या बोल रहे हैं, सेकंड स्टेप में यहाँ आपने यूज़ किया था एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और हीट, और यहाँ आपने सेकंड स्टेप में क्या यूज़ किया बेटा, H पॉजिटिव आयन यानी एसिडिक हाइड्रोलिसिस। तो वहाँ आपने लिखा एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड और हीट किया बेटा आपने, ठीक है। और यहाँ आपने यूज़ किया एक्वस HCl या एसिड और हीट किया एसिडिक हाइड्रोलिसिस, दोनों हो गई। हमने ये दोनों भी कर लिए, ठीक है। थोड़ा गंदा हो गया पर आई होप समझ में आ रहा होगा। उसके बाद बेटा थर्ड स्टेप के अंदर, थर्ड स्टेप किधर है बेटा, ये रहा। थर्ड स्टेप के अंदर आपने क्या किया हुआ है, ऊपर वाले में सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में और प्राइमरी अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक में। तो बेटा एसिडिफाइड K2Cr2O7 रिएजेंट यूज करो और रिफ्लक्स कर दो, ठीक है। नीचे वाले में देखिए क्या किया है आपने, सेकेंडरी अल्कोहल को कीटोन में कन्वर्ट किया है बस। तो बेटा सेम चीज़ें लिख लो दोबारा से, H पॉजिटिव आइन K2Cr2O7 के साथ रिफ्लक्स कर दो बेटा, पूरा काम हो गया। कैसा आपने पहले से वर्किंग कर ली ना तो कितना सुकून हो जाता है। और देखें सब कुछ एक एक वर्ड लेक्चर के अंदर है, आप पढ़ने वाले हो ना आप। आगे देखिएगा क्या बोलता है, बायोडीजल टी इज अ फ्यूल मेड फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल आर। फिगर 5.1 shows the production of tea from R in two steps process, ठीक है। पहले तो ये देख लो बायोडीजल आर है क्या, एस्टर है बेटा, ठीक है। और आप गौर से देखें ये वाला पार्ट बेसिकली ये वाला यानी आपने एस्टर्स को हमेशा कहाँ से ब्रेक करना होता है, यहाँ से। तो एक पार्ट कार्बोक्सिलिक हो गया और एक पार्ट अल्कोहल हो गया। तो अगर उसने ये वाला पार्ट बनाया हुआ है, ये वाला पार्ट, और से देखें तो इसका मतलब है रिमेनिंग पार्ट कुछ ऐसा होना चाहिए, यानी CH2O, तो ये अल्कोहल हो जाएंगे बेटा। जब आप एस्टर की हाइड्रोलिसिस करते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, एक्वस H प्लस आइन के साथ आपने हीट किया होगा, तो एक तरफ कार्बोक्सिलिक बनता है और एक तरफ अल्कोहल बनता है, ठीक है। तो ये हो गया, ये हम अपनी तरफ से पहले वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है। आप देख रहे हैं ना, मैं हर क्वेश्चन में पहले खुद से चीज़ें करता हूँ फिर बाद में देखते हैं। अब उसने क्या किया,
इस कंपाउंड को हीट विद जी और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, एस्टरिफिकेशन या कंडेंसेशन हो गया ये, ठीक है। आपने इसकी कंडेंसेशन की तो एस्टर बन गया। गौर से देखें दोबारा, इसका मतलब ये हुआ ये वाला पूरा पार्ट तो एज इट इज़ है, सिर्फ ये वाला एक्स्ट्रा पार्ट ऐड हुआ है इसके अंदर ना, मीथेनॉल वाला, दैट्स इट। तो अगर आप इस कार्बोक्सिलिक को मीथेनॉल के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा, दैट्स इट। और जी क्या है बेसिकली, मीथेनॉल, CH3OH, ठीक है। इन स्टेप वन ऑल थ्री एस्टर ग्रुप्स आर इन आर रिएक्ट्स, देख रहे हैं आप, उसने खुद बोल दिया। वैसे तो हमें समझ में भी आ गई थी, उसका पूरी बात समझ में आ गई थी। सजेस्ट अ सुटेबल रिएजेंट एंड कंडीशंस फॉर स्टेप वन, एक्वस HCl प्लस हीट। याद रखना हाइड्रोलिसिस नीड्स हीट। Draw the structural formula of the J in the box. We have already done. Name the type of reaction that occurs in step number 2. Step 2, esterification, condensation हो गई, ठीक है। एस्टिफिकेशन और कंडेंसेशन। नेम ऑर्गेनिक रिएजेंट G यूज इन स्टेप 2। G ऑर्गेनिक रिएजेंट, मीथेनॉल, अरे नाम पूछ रहा है, नाम पूछ रहा है, नॉट फॉर्मूला। तो आप लिखेंगे इसमें मीथेनॉल। एल इज कॉल्ड डीकानोइक एसिड, ठीक है। यूज सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर, डिड्यूस द नेम ऑफ द टी। इसे बोल रहा है डीकानोइक एसिड, डीकानोइक एसिड। तो बेटा ये हो जाएगा वाला पार्ट मिथाइल, और ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, डीकानोएट। एस्टर का नाम कैसे करते हैं, अल्काइल अल्कानोएट, तो इसका नाम हो जाना चाहिए मिथाइल डीकानोएट। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी बेटा। आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं। 7 क्वेश्चंस मैंने आपके साथ डिस्कस किए, मैं आपके साथ मज़ीद क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो मेरे ख्याल से अगर मैं बात को समराइज करूं तो मैंने आपको समझाने की कोशिश ये की है। देखो बेटा, ऑर्गेनिक नॉलेज बेस्ड है। पहली बात, आपको नॉलेज होनी चाहिए तब जाके आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। दूसरी बात ये कि दिमाग में हमेशा रखा करें कि रिएक्शंस हमेशा फंक्शनल ग्रुप के बीच में होते हैं। तो अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट हो ना कि फंक्शनल ग्रुप्स के बीच में रिएक्शन होते हैं, तो आपने चेंज चेक करना होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में। कभी मतलब अगर आप सिर्फ ये देख लें कि उसने मुझे रिएक्टेंट ये दिया हुआ है, मुझे प्रोडक्ट ये दिया हुआ है, तो अगर आप गौर करें कि फंक्शनल ग्रुप्स में क्या चेंज आ रहा है, तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आना शुरू हो जाएंगी। और बेटा ये डिपेंड करता है प्रैक्टिस के ऊपर। मतलब अगर आप खुद से थोड़ा ज़रा प्रैक्टिस करेंगे, इक्वेशंस को याद करेंगे, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। मेरी नेक्स्ट क्लास में मैं इसको मज़ीद आपके साथ डिस्कस करूँगा ताकि आपको मैक्सिमम फ़ायदा हो सके बेटा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में ख़ास याद रखिएगा बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।